मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरण कमलों की सानिध्य के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्य पुरुषों के लक्षण, सील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयंचित, लोक आधार, धन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हम बार बार पुनः नमस्कार करते हैं। भगवान, आप विशुद्ध बोध रूप, अदिति और अपने स्वरूप के प्रकाश के गुणों से कार्य रूप जगरादि संपूर्ण अवस्थाओं को निराश करने वाले सर्वा आत्मा राम परम शांत शुद्ध बुद्धि के ग्रहण किए जानने योग्य नाम रूप से सहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रीतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का भी त्याग कर सकते हैं। आप ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मण ग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता है। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी उसे सब प्रकार के श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए हुए भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर लोक कौशलावासी भी आपके साथ हो लिए थे। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहे हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांत उपरति उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवत महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन स्वर्ण मणि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्ण आश्रम धर्मालंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नारायण की उपासना करते इस मंत्र का जप और स्रोत गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओमकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु, आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं और यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य से के अभिमान से नहीं बंधते हैं, शरीर में रहते हुए भी उसे धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते हैं और दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुणों से दूषित नहीं होती है, उन असंग और विशुद्ध साक्षी रूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्तिपूर्वक अपने प्राकृतिक गुणों से गुण रहित स्वरूप को अपना मन लगावे और लौकिक परलौकिक भोगों में लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री, धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यह विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय बना रहता है, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ यह सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बुद्ध मूल हुए दुर्मेध, अहंता, ममता को हम तुरंत काट डालें।
राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सम, देवगिरी, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, सुक्तिमान, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुंभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी आदि। इस प्रकार भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाली नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नानादि करती है। उनमें मुख्य मुख्य नदियां हैं चंद्रवसा, ताम्रपणी, अवटोडा, कृतमाल, वेहायशी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, सर्कवार्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेणा, भीमरथी, गोदावरी, निर्वंदया, पायुषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवती, सिंधु, अंध, श्रोण, यमुना, सरस्वती, गंगा, गोमती, सरयू, रोद्रवती, सप्तवती, सोसुमा, चंद्रभागा, मरुब्रधा, विस्ताता, अश्विनी, विश्वा। इस वर्ष के जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने किए हुए सात्विक, राजस, तामस कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के दिव्य मानुष नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्म अनुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इस वर्ष में अपने अपने वर्ण के नियत किए हुए धर्मों को विधिवत अनुष्ठान करके मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा, रागादि दोषों से रहित, अवर्चनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य तुक भक्तिभाव से यही मोक्ष पद है। यही भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों से प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय ग्रंथि कट जाने से भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। हाँ, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्हें ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इस पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हम बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अथवा कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं है। यह स्वर्ग तो क्या है, जहाँ के निवासियों को एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मवादी लोकादि की अपेक्षा भारत भूमि में थोड़े आयु वाली होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्यु शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भागवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती है, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते हैं, जहाँ नित्य गीतादि 7 बड़े बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है, वहाँ चाहे ब्रह्मलोक हो क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों को इस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म और उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्रियों से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे भी आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भी भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र द्रव्यादि योग्य से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाले संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। और यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु ये भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पे भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती रहती हैं। इसके विपरीत जो उसका निष्काम से वे
भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन शुभ कर्मों से यदि कुछ पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्मू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णपस्त, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरणी, पांचजन्य, सिंघल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हें ये जम्मू द्वीप के